हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई यानी डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोगों ने बायोलॉजी का 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज तैयार किया है, जिसका कि ये 19th वीडियो है यानी 19वां वीडियो है। ये सीरीज आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बशर्ते आपको करना क्या है, आपको वीडियो शुरू से लास्ट तक कंप्लीट वॉच करना है और इस सीरीज को लास्ट तक फॉलो कीजिए और थोड़ा बहुत एनसीईआरटी पढ़िए और रिवीजन में रखिए। कोई भी चीज़ एक बार पढ़ने से याद नहीं होता है, 2 से 3 बार आप रिवाइज कीजिए, रिवीजन सीरीज को भी फॉलो कीजिए। मैं कहता हूं कि आपके 1 महीने के मेहनत से, लास्ट अप्रैल हो चुका है, मई भर आपके पास टाइम है, 1 महीने के मेहनत से आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो बस शर्त है आप कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिए, आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 19th वीडियो में मानव स्वास्थ्य एवं रोग का पार्ट 3 करने वाले हैं, यानी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का पार्ट 3 करने वाले हैं। इसका एक और पार्ट वीडियो का आएगा, पार्ट 4 में ये कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 4 के लिए आपका लाइक टारगेट है 70। जैसे ही 70 लाइक टारगेट होगा, नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा। और आपको पता है कि 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपको आगे इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए स्पेशल टेलीग्राम चैनल उदित एकेडमी के नाम से नया टेलीग्राम चैनल बना दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और साथ ही साथ क्लासेस के नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम पे जाना है, वहाँ पे उदित एकेडमी सर्च करना है, उस टेलीग्राम चैनल पे फिर ज्वाइन करना है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और यहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेन फोकस रहेगा हम लोग का 2 डिजीज रहेगा, एड्स और कैंसर, जो कि इससे क्वेश्चन जिस तरीके के रिपीट होते हैं और जो ट्रेंड है क्वेश्चन का। ठीक है, तो सबसे पहला इजी क्वेश्चन है, एड्स किसके द्वारा फैलता है। मैक्सिमम बच्चे जानते होंगे कि एड्स क्या है, एक वायरल डिजीज है। क्या है, एक वायरल डिजीज है जो किसके द्वारा फैलता है, तो रक्त के आदान प्रदान करने के द्वारा। जी हाँ, अगर कोई एड्स का रोगी है और उसका रक्त किसी नॉर्मल में अगर चला गया तो उसको भी एड्स हो जाएगा। अपरा के आदान प्रदान, कोई भी बॉडी पार्ट के आदान प्रदान के कारण भी हो सकता है, लैंगिक संभोग से भी होता है। तो उपर्युक्त में से सभी, ये सभी कुछ फेमस मेथड्स हैं जिसके द्वारा एड्स क्या होते हैं, फैलते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा किसके द्वारा देखा गया है, तो लैंगिक संभोग के द्वारा। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्या है क्वेश्चन कि एड्स कैसे फैलता है, तो एड्स नॉर्मली रक्त के आदान प्रदान के कारण भी फैलता है, अपरा के आदान प्रदान के कारण भी फैलता है, लैंगिक संभोग के कारण भी फैलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स रोग की पहचान मुख्यतः किससे किया जाता है। देखिए यहाँ पे कुछ टेस्ट के नाम लिखे हुए हैं, उसमें आपको पहचानना है कि एड्स रोग को पहचानने के लिए डॉक्टर कौन से टेस्ट लिखते हैं या फिर कौन से टेस्ट करते हैं। तो उसके एड्स रोग के लिए एलिजा टेस्ट किया जाता है। कौन सा टेस्ट किया जाता है, एलिजा टेस्ट। शायद आप जानते होंगे कि एड्स रोग किसके कारण होता है, HIV वायरस के कारण। किसके कारण, HIV वायरस के कारण। और इसके जांच के लिए कि ये एड्स है कि नहीं, HIV टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो एलिजा टेस्ट किया जाता है। गौर से देखिएगा, यहाँ पे कुछ मैं समझाऊंगा आपको कि एड्स का जो पहचान किया जाता है मुख्यतः एलिजा टेस्ट के द्वारा किया जाता है। और एड्स होता किसके कारण है, तो HIV वायरस के कारण होता है। ठीक है, और विडाल टेस्ट आपको ध्यान रखना है। विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है, टाइफॉइड के लिए। किसके लिए, टाइफॉइड के लिए। टाइफॉइड जो होता है उसके लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, लेकिन आप गौर कीजिएगा एड्स के बारे में कि यहाँ एड्स AIDS ये भी शॉर्ट फॉर्म है, HIV ये भी शॉर्ट फॉर्म है, और एलिजा जो लिखा हुआ है ये भी शॉर्ट फॉर्म है। देखिए एलिजा का फुल फॉर्म ये होता है। तो ये तीनों शॉर्ट फॉर्म है और इस तीनों शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से आपको ध्यान भी रखना है। एड्स का फुल फॉर्म याद रखना है, HIV का फुल फॉर्म याद रखना है, और एलिजा का भी फुल फॉर्म याद रखना है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है एड्स का फुल फॉर्म। फिर HIV का क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस।
HIV का क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और एलिजा का क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे। क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्जॉर्बेंट एसे। ठीक है, इस तरीके से आपको ये तीनों का याद रखना है फुल फॉर्म। ठीक है, तो क्योंकि देखिए एड्स का एक बार फिर से मैं बता दूं, एड्स का होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV का क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और एलिजा का क्या होता है? एलिजा का क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे। देखिए ये ऐसे तो डायरेक्टली याद नहीं होगा, एक बार आप देखिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और साथ ही साथ आप कहीं कॉपी या कुछ पेज में लिख करके दीवार पे चिपका दीजिए और लगातार 2-3 दिन देखिए तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया कि एड्स रोग की पहचान के लिए कौन सी टेस्ट करी जाती है? एलिजा टेस्ट। और एलिजा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे। ठीक है, और आपको विडाल टेस्ट किसके लिए कराया जाता है? टाइफॉइड के लिए। और एक चीज़ पूछा जाता है, यहाँ PCR दिख रहा होगा, PCR का भी फुल फॉर्म कभी कताल पूछा जाता है। ये आगे के चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ना है, तो पहले मैं आपको बस नॉर्मली बता देता हूँ कि PCR का भी फुल फॉर्म आप लोग याद रख सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, अभी ये नहीं भी याद रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये इस चैप्टर का नहीं है। ठीक है, तो मैं क्लियर करके एक बार अच्छे से फिर से समराइज करता हूँ कि एड्स की रोगी के पहचान के लिए कौन सा टेस्ट? एलिजा टेस्ट। ठीक है, विडाल टेस्ट किसके लिए? टाइफॉइड के लिए। फिर एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। फिर एड्स होता किसके कारण है? HIV वायरस के कारण। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो, देखिए क्या था? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और एलिजा का फुल फॉर्म क्या था? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे। ठीक है, इसको आप बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रेट्रोवायरस में अनुवांशिक पदार्थ होता है। देखिए रेट्रोवायरस का मतलब ही है कि वैसा वायरस जिसका अनुवांशिक पदार्थ क्या हो? RNA हो। क्या हो? RNA हो। वैसे वायरस जिसका अनुवांशिक पदार्थ RNA हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेट्रोवायरस कहते हैं। जैसे कि रेट्रोवायरस में यही क्वेश्चन है ना, किसी रेट्रोवायरस में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो RNA हो जाएगा। क्या हो जाएगा? RNA। देखिए रेट्रोवायरस वैसे वायरस को कहते हैं जिसमें क्या हो? RNA हो। जैसे उसका एग्जाम्पल है HIV वायरस। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना HIV के बारे में। क्या था HIV? यही था ना HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जिसके कारण क्या होता है? एड्स होता है। जिसके कारण क्या होता है? एड्स होता है। तो HIV वायरस जो है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, ये भी एक तरीके का रेट्रो वायरस है क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? RNA होता है। अनुवांशिक पदार्थ क्या है? RNA है। तो क्या क्लियर हो रहा है? एक बार क्लियर करके मैं समझा देता हूँ, समराइज कर देता हूँ। रेट्रोवायरस वैसे वायरस को कहेंगे जिसका अनुवांशिक पदार्थ क्या हो? RNA हो। आंसर पता चल गया। फिर रेट्रोवायरस का एग्जाम्पल क्या है? HIV। क्यों? क्योंकि इसमें भी किस टाइप कौन सा अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? तो RNA पाया जाता है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही वही है, HIV का अनुवांशिक पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपको मैंने पिछले ही बताया था कि HIV क्या है? एक प्रकार का रेट्रो वायरस है। क्या है? रेट्रो वायरस है। तो उसमें जो अनुवांशिक पदार्थ होगा वो क्या होगा? RNA होगा। अब RNA दो तरीके का यहाँ दिख रहा है। यहाँ पे RNA कितने प्रकार के दिख रहे हैं? दो प्रकार के, एक है SsRNA, एक है dsRNA। तो आपको आंसर टिक करना है SsRNA। SsRNA का मतलब होता है कि सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, यानी एकल सूत्री RNA। देखिए डबल स्ट्रैंडेड ऐसा होगा जो कि DNA होता है, RNA ऐसा नहीं होता है। तो एकल सूत्री RNA क्या होता है? HIV में पाया जाता है। देखिए HIV के स्ट्रक्चर में भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ जो दिख रहा है वो क्या है? RNA, एकल सूत्री है। ठीक है, तो समराइज कर देता हूँ इसको भी एक बार, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, आराम से समझते चलिए, सब क्लियर हो जाएगा। HIV का अनुवांशिक पदार्थ कौन सा हो जाएगा? तो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, एकल सूत्री RNA जो दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV एक रेट्रो वायरस है। जी हाँ, आपको पता चल गया। क्यों? क्योंकि इसमें RNA होता है। ठीक, HIV एक रेट्रो वायरस है जो निम्नलिखित में से किस पर प्रभाव डालता है? किसको ये प्रभाव डालता है? तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, हेल्पर T कोशिका को ये डिस्ट्रॉय करता है। HIV जो वायरस है, रेट्रो वायरस है, वो किस पर प्रभाव डालता है? हेल्पर T कोशिका पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पश्च विषाणु कौन सा है? देखिए, पश्च विषाणु को ही क्या क्या कहते हैं इंग्लिश में? रेट्रोवायरस। क्या कहते हैं? रेट्रोवायरस। कहीं कहीं आपको रेट्रोवायरस दे देगा लिख के हिंदी में भी, या फिर उसको पूरा शुद्ध हिंदी लिखेगा तो पश्च विषाणु लिखेगा। तो वही पूछ रहा है इनमें से कौन सा पश्च विषाणु है? तो अभी तो मैंने पढ़ा था ना, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी एड्स को जो करने वाला वायरस है, एड्स जनित वायरस जो है वो HIV, वो एक प्रकार का पश्च विषाणु है, यानी रेट्रोवायरस है। ठीक है, हर तरीके से क्वेश्चन जितने टाइप से पूछे जा रहे हैं, मैं सारे तरीके के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, AZT औषधि किसके इलाज में प्रयुक्त होता है? देखिए, AZT औषधि को हम लोग जूडोओडिन भी कहते हैं। देखिए, ये टैबलेट पे आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है जूडोओडिन। क्या लिखा हुआ है? जीडोओडिन। AZT टैबलेट को ही हम लोग जीडोओडिन भी कहते हैं। और ये जीडोओडिन का टैबलेट एड्स की बीमारी में काम आता है। किसके लिए? किसके इलाज के लिए? एड्स के इलाज के लिए। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि आपको ये टैबलेट के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि आपके NCERT में है। AZT औषधि किस इलाज में प्रयुक्त होता है? तो एड्स में प्रयुक्त होता है। और AZT को और किस नाम से जाना जाता है? जीडोओडिन के नाम से जाना जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा टफ जाएगा तो AZT का फुल फॉर्म पूछेगा, और AZT का फुल फॉर्म होता है एजिडोथाइमिडीन। क्या होता है? एजिडोथाइमिडीन। तो आपको इतना ध्यान रखना है। AZT एक ऐसा औषधि है, मेडिसिन है, जो कि एड्स के क्योर के लिए काफ़ी मतलब हेल्पफुल साबित होता है। और AZT को जीडोओडिन भी कहते हैं, और AZT का फुल फॉर्म होता है एजिडोथाइमिडीन। क्या क्लियर है? सही आ रहा है? तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, अच्छा लगता है। और कमेंट भी एक कर दीजिए, समझ में आ गया। एक दो बार AZT का फुल फॉर्म लिख लीजिए, मतलब जो भी करना है एक दो बार कमेंट में लिखिए, जिससे क्या होगा आपको याद हो जाएगा। या फिर कॉपी पे लिखिए, जहाँ लिखने में आपको अच्छा लगे। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक फुल फॉर्म याद नहीं होगा। लिख के कहीं आगे में चिपका के रख लीजिए जब तक आपका एग्जाम है। एग्जाम होगा फाड़ के फेंक दीजिएगा, कोई काम का नहीं रहेगा, फिर मस्ती कीजिएगा। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है? ऐसे ही हमें भी याद रहता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस, वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? तो भैया 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। आपको ये याद रखना है, एड्स दिवस भी याद रखना है, फिर कैंसर दिवस भी याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। और वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है। देखिए, कैंसर का कुछ टाइप होता है। क्या होता है? कैंसर के कुछ टाइप होते हैं, जो कि आपको दिख रहे हैं यहाँ ऑप्शन में, मेलेनोमा, लिम्फोमा, सार्कोमा, कार्सिनेमा। ठीक है, ये सब कुछ कैंसर्स के टाइप हैं। हर तरीके का कैंसर अलग अलग होता है, लेकिन कैंसर में जो मेन, जो सबसे ज़्यादा देखने वाला है, मनुष्य में जो सबसे ज़्यादा दिखने वाला कैंसर है, वो क्या होता है? कार्सिनेमा कैंसर। और आपको सारे टाइप के कैंसर के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में है बस उतना पढ़ना है। और आपके सिलेबस में क्या है? कार्सिनेमा। तो मनुष्य में जो सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर होता है वो कौन सा होता है? कार्सिनेमा। यानी मनुष्य में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर कौन सा है? कार्सिनेमा। कार्सिनेमा कैंसर में होता क्या है? तो मेनली आपका स्किन अफेक्ट होता है। क्या इफेक्ट होता है? स्किन, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, स्किन अफेक्ट होता है। और डिटेल में तो उतना नहीं जानना है, बस इतना जानिए कि कार्सिनोमा में क्या इफेक्टेड होते हैं? स्किन, चमड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? देखिए, ऑन्कोलॉजी कैंसर से रिलेटेड टर्म है। ऑन्को वर्ड जहां भी दिख जाए, क्या? ONCHO, या फिर हिंदी में ऑन्को। ऑन्को वर्ड जहां दिखे वो किससे रिलेशन रखता है? कैंसर से। देखिए, ऑन्कोलॉजिस्ट जो अध्ययन है वो किसका है? कैंसर का अध्ययन है। और कैंसर के डॉक्टर को क्या बोला जाता है? तो ऑन्कोलॉजिस्ट बोला जाता है। जो भी कैंसर स्पेशलिस्ट होते हैं, जो डॉक्टर, चिकित्सक, वो क्या होते हैं? कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, तो उनको ऑन्कोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो ऑन्कोलॉजी का अध्ययन क्या किसका अध्ययन? ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? तो कैंसर का अध्ययन है। क्या क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर किसके द्वारा होता है? आपको यह समझना है कि कैंसर
कैंसर जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पे भी ऑन्कोजीन्स के द्वारा ही होता है। यहाँ पे भी वही वर्ड आएगा, क्या, ऑन्कोजीन्स, क्या, ऑन्कोजीन्स। देखिए ऑन्कोजीन्स क्या होता है, जैसे ये कोई पार्ट है, ठीक है, ये कोई बॉडी का पार्ट है, वहाँ पे क्या है, सेलुला कैंसरोसा। सेलुला कैंसरोसा का मतलब हुआ वैसा सेल जिसमें कि कैंसर हो रहा है, वैसा सेल जहाँ पे क्या हो रहा है, कैंसर हो रहा है, तो उसमें एक जीन पाया जाता है जिसको हम लोग ऑन्कोजीन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑन्कोजीन। और यही जीन क्या करता है, कैंसर सेल को प्रमोट करता है, यानी प्रोत्साहित करता है कैंसर जनरेट करने के लिए। क्या जनरेट करने के लिए, कैंसर। तो कैंसर किसके द्वारा होता है, तो ऑन्कोजीन्स के द्वारा होता है। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। फिर मनुष्य में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर कौन सा है, कार्सिनेमा। और कार्सिनेमा में शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है, तो हमारा शरीर का चमड़ा, यानी स्किन। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम किससे प्राप्त की जाती है। देखिए अफीम क्या है, एक प्रकार का नशीला पदार्थ है। क्या है, नशीला पदार्थ जो कि ड्रग है। तो आपके चैप्टर में दिया हुआ है, तो आपको याद रख लेना है कि अफीम जो प्राप्त किया जाता है पेपेवर सेमनीफेरम से। पेपेवर सेमनीफेरम नाम का पौधा होता है जिससे क्या प्राप्त किया जाता है, अफीम। क्या, अफीम किससे प्राप्त किया जाता है, पेपेवर सेमनीफेरम से। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अफीम जो होता है ये एक नशीला पदार्थ है और इसको प्राप्त किससे किया जाता है, किस पौधे से, तो आपको उसका नाम याद रखना है, पेपेवर सेमनीफेरम। ठीक है, अब एलएसडी। एलएसडी क्या है, पहले मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ, टेक 1 सेकेंड। चलिए, ये है एलएसडी। एलएसडी एक प्रकार का, ये भी क्या है, ये भी एक नशीला पदार्थ है। क्या है, नशीला पदार्थ है, जिससे कि मन मतलब पूरा एकदम मूड चेंजिंग, इसको सबसे स्पीड, सबसे ज़्यादा प्रभावी रूप से देखा जाता है, तो किसको, एलएसडी। और ये एलएसडी क्या है, एक प्रकार का, तो एक प्रकार का ये क्या है, कवक है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये आएगा कि एलएसडी किससे प्राप्त की जाती है, या फिर एलएसडी क्या है, तो एलएसडी एक प्रकार का कवक है, यानी फंगी है। क्या है, फंगी है। ये काफ़ी रूप में इंसान इसको कंज्यूम करते हैं, यानी खाते हैं, टैबलेट के भी रूप में, या फिर जिलेटिन के रूप में, इंजेक्शन के रूप में भी लेते हैं। और इसका असर क्या होता है, दिमाग में सीरोटोनिन रीस्टोर्स का बढ़ना, फैसले लेने की क्षमता पर असर हो जाता है। मतलब आप अपने दुनिया में नहीं रहते हैं, पता ही है कि नशा क्या होता है, तो नशा इससे ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नशा होता है, तो इसका ज़्यादा अधिक सेवन करने से जानलेवा भी हो जाता है। तो आपको एलएसडी के बारे में कंफर्म हो गया। अफीम भी एक प्रकार का क्या कहते हैं, नशीला पदार्थ है, जो कि पेपेवर सेमनीफेरम से प्राप्त किया जाता है, और एलएसडी कवक से प्राप्त किया जाता है, और ये ज़्यादा हानिकारक है। ठीक है, और ज़्यादा नशीला है। और आपको आज के क्लास में सबसे मेन चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखना है, याद रखना है मेनली, वो है ये चीज़। मैं एक बार फिर से आपको क्लियर करता हूँ, मैं इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे को याद नहीं रहता है। अगर एक भी क्वेश्चन आपका इससे आया और छूट गया तो समझ लीजिए कि भाई फिर दिक्कत है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सभी बच्चे का फिजिक्स केमिस्ट्री तो भाई पूरा बायोलॉजी वाले का मैक्सिमम वाला का कमज़ोर रहता है, तो आपको मतलब बायोलॉजी को स्ट्रांग करना, एक भी क्वेश्चन छूटने का मौका नहीं देना है। ठीक है, एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक बार मेरे साथ बोलिए, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, फिर एचआईवी। एचआईवी का फुल फॉर्म होता है, मेरे साथ आप भी बोलिए, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरसेस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरसेस। फिर एलिजा का क्या होता है फुल फॉर्म, एंजाइम लिंक्ड इन इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया। एंजाइम, देखिए, ई से एंजाइम, एल से लिंक्ड, आई से इम्यूनो, एस से जॉर्बेंट, ए से ऐसे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है क्या, कि एलिजा का फुल फॉर्म होता है क्या, एलिजा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया। फिर आपको एक फुल फॉर्म मैं बताया, पीसीआर। क्या, पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर है एलिजा टेस्ट एड्स रोग के लिए, लेकिन पीसीआर का आपको क्या याद रखना है फुल फॉर्म, वो क्या होता है,
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। और एक क्या याद रखना है वो भी मैं दिखा देता हूँ, AZT, AZT को और किस नाम से याद रखते हैं, जीडोउडिन। और क्या नाम, और क्या बोला जाता है, जीडोउडिन। AZT को और क्या बोला जाता है, जीडोउडिन बोला जाता है। और AZT का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, AZT का फुल फॉर्म होता है एजिडोथाइमिडिन। क्या होता है, एजिडोथाइमिडिन। तो क्या मतलब इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। मेन टॉपिक यही सब थे, तो आज का लास्ट क्वेश्चन यही था। तो चलिए आपको फिर से बता दें कि यदि आपको ये सीरीज़ तो अच्छा लग ही रहा है और फिजिक्स केमिस्ट्री भी थोड़ा बहुत अब 1 मंथ का टाइम है, नोट्स वाइज पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे कोई वीडियो नहीं अवेलेबल है, मैं पहले बता दूँ। ये बेसिक आपको कम समय में तैयारी के लिए बनाया गया है कि फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मेनली, कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो भी हो, मैथ के लिए भी है। यहाँ पे चैप्टर वाइज नोट्स हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और उसके MCQ भी हैं, जो भी नोट्स है उससे रिलेटेड। तो आपके लिए एक बेसिक सॉल्यूशन दिया हुआ है यहाँ पे। तो अगर आपको कोर्स लेना है तो आप ले सकते हैं, उदित फार्मेसी क्लासेस नाम से प्ले स्टोर पे ऐप है, इंस्टॉल कीजिए, फिर आप इससे कोर्स ले सकते हैं। कोर्स लेने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, 300 रुपीज़ प्राइस है। तो चलिए मिलते हैं इसके पार्ट 4 में। फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, अगर समझ में आया तो लिख दीजिए यस सर समझ में आ गया, और कमेंट कीजिए। और चलिए मिलते हैं फिर पार्ट 4 में। ओके बाय।